नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आपको हम बताते हैं, मोबाइल फाइनेंस कराना एक नॉर्मल सी बात हो जाती है। आज के डेट में हर लोगों की ज़रूरत है मोबाइल, और मोबाइल यूज़ करने वाले 90% कंज्यूमर अभी मार्केट में जो हैं वो मोबाइल फाइनेंस कराना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो मोबाइल फाइनेंस करने में जो कुछ समस्या है, आज का वीडियो हमारा उसी समस्या को लेकर बनाया गया है कि आपको उस समस्या के लिए क्या करना है, ये आप ध्यान रखें, तभी आपको आगे कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें एक मोटिवेट करे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंस कंपनी कभी भी मोबाइल देती है तो आपको उससे के लिए कुछ एडिशनल चार्ज लेती है, जिसे हम फाइनेंस चार्ज कहते हैं या फाइल चार्ज कहते हैं। उसके लिए अलग अलग कंपनी के अलग अलग रूल्स हैं, नियम है, जिसके तहत वो अलग अलग पैसे लेती है। और कभी भी आप अगर उनका किस्त टाइम पे जमा ना करें तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। वो अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो हमारा इस टॉपिक पे है, मोबाइल फाइनेंस को अगर हमने फाइनेंस के थ्रू फ़ोन लिया और अगर हमने जो किस्त देना है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसे। कल हमारे पास एक कस्टमर आए थे जिन्होंने मोबाइल फाइनेंस में लिया, और फाइनेंस में लेने के बाद उन्होंने फाइनेंस का सारा पैसा दे दिया, और उनको एक और किस्त देनी थी एक दूसरे फाइनेंस कंपनी की। उसकी वजह से इन्होंने होम क्रेडिट को पैसा दे दिया 20,000 रुपये। होम क्रेडिट से इन्होंने एक मोबाइल लिया जिसका 2,000 रुपये किस्त था, वो किस्त पूरा भर दिया इन्होंने, डाउन पेमेंट दे दिया। 6 महीना हो गए, मोबाइल का पूरा पैसा चला गया। इनके पास कोई लिंक आया जिसके थ्रू होम क्रेडिट को ये पैसा इन्होंने 20,000 रुपये फिर से भेज दिए, वो एक्स्ट्रा पैसा चला गया। अब आपको मैं बताऊंगा ये एक्स्ट्रा पैसे कैसे वापस आते हैं मोबाइल फाइनेंस कंपनी से। इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपको नज़दीकी डीलर जहां से आपने फ़ोन लिया वहां से जाकर के कुछ हेल्प ले सकते हैं। डीलर का जो हेल्प होगा वो आपको वहां से मिल जाएगा। डीलर अपने एंड पे कहीं बात कर सकता हो, अपने ऊपर अथॉरिटी से बात कर सकता हो, तो डीलर अपने एंड पे ये कर सकता है। इस सब के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपने बैंक का स्टेटमेंट निकलवा लें जो आपका 20,000 रुपये एक्स्ट्रा चला गया है। जो आपके पास मैसेज है उसकी एक पेपर प्रिंट निकाल लें। अपना जो डॉक्यूमेंट आपने दे रखा है वो डॉक्यूमेंट ले लें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, इसकी भी एक फ़ोटोकॉपी ले लें। ये सारा क्राइटेरिया लेकर के होम क्रेडिट का जो है कॉर्पोरेट ऑफिस का आप नंबर खोजें। उस वहाँ पे एक मेल आईडी होगा, कॉर्पोरेट मेल आईडी, उस पर आप मेल कर दें कि ये इस तरह से ये गलत ट्रांजैक्शन हो गया, हमारा गलत पेमेंट चले गया। उसका ट्रांजैक्शन नंबर, यूटीआर नंबर जो भी होता है वो सब डिटेल आप वहाँ पे नोट करके आप इनको आगे मेल करें। अगर आपको मेल पे फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप फिजिकल जितनी पेपर है इसकी एक कॉपी करा करके रिगार्डिंग फॉर दिस ये लिख करके आप लिख दीजिए कि ये गलत ट्रांजैक्शन की वजह से मैं सारा डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ। या तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में कहीं पे रहते हैं तो आप इनके नज़दीकी ऑफिस में, गुड़गांव में इनका ऑफिस है, वहाँ आप चले जाएं, फिजिकल डॉक्यूमेंट सब दिखाएं उनको। 1 महीने से 45 दिन तक आपका पेमेंट आपका रिफ़ंड आ जाएगा। कभी भी गलत पेमेंट आपने फाइनेंस कंपनी को कर दिया तो वो पेमेंट रिफ़ंड लेने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो ये प्रोसेस जब आप पूरा करेंगे तभी आपको ये पेमेंट वापस मिल जाएगा। ऐसे कोई ऑप्शन पे आप अगर एक नॉर्मल सा ऐप में जाकर के कुछ करेंगे उस सबसे कुछ नहीं होना। आपको डीलर से गाइड लेकर के जो इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है वहाँ पे जाकर के आप मेल कीजिए, तभी आपका ये जो पैसा चला गया फाइनेंस कंपनी को वो पैसा आपको वापस आ जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, फाइनेंस कंपनी से हम फ़ोन लेते हैं, उनका पैसा नहीं देते हैं तो हमको पेनल्टी देनी पड़ती है। अगर उसी फाइनेंस कंपनी को हम एक्स्ट्रा पैसे दे सकते हैं, किसी कारणवश एक्स्ट्रा पैसे चले गए तो वो आपको किस्त, मैंने आपको बताया, इसी एक प्रोसेस से आपको वापस लेना होगा। फिजिकल सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आपको उसके कॉर्पोरेट ऑफिस में जाइए, वहाँ से आपको पैसा मिल जाएगा। वो पैसा आपको कैश नहीं मिलता, वो आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपको पैसा मिल जाएगा। इस तरह की किसी केसेस और भी कई लोगों के पास होगा, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। उनका भी अगर फाइनेंस कंपनी में कोई गलत पैसा चला जाता है तो इस तरीके से वो पैसा वापस करवा पाएंगे। दूसरा, कभी भी फाइनेंस कंपनी आपको गलत पैसा काट रही है तो इसमें भी आप यही करें, इसका कॉर्पोरेट मेल आईडी खोजें
उस पर आप अपनी बैंक की जो भी स्टेटमेंट का पैसा कट गया, जो गलत कट गया, किस वजह से कट गया, सारी डिटेल आप वहाँ पे मेल करके पता कर सकते हैं, फिजिकल पेपर अगर चाहिए तो। उसके अलावा जिस कंपनी से भी आपने फाइनेंस कराया है, गूगल पे जा करके उसका कस्टमर केयर नंबर आप सर्च कर लीजिए। उस कस्टमर केयर नंबर पे आप बात करके वहाँ से आप डेटा रिकवर करके आप आगे बात कर सकते हैं। और इस तरह की प्रॉब्लम किसी और को है उसको भी हमारी वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी अवेयरनेस हो जाएं और इस तरह के प्रॉब्लम में ना जाएं और पैनिक ना हो। आपका पैसा अगर गलत चला गया है फाइनेंस कंपनी में तो ये आपका वापस हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है, उस टाइम के लिए आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।